हिमाचल प्रदेश राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ज्वालामुखी मंदिर में नवाया शीश। राज्य की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की भी की सराहना। धर्मशाला में 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने दी प्रतिक्रिया। कहा, तमाम संगठनों को समस्याओं के समाधान की थी उम्मीद, लेकिन डाल के 3 पात वाली कहावत हुई सिद्ध। चंबा के विकास खंड महिला की पंचायत रोजिरा में भालुओं के आतंक से ग्रामीण खौफजदा। ग्रामीणों ने 3 भालुओं को एक साथ देखा। वन विभाग की टीम ने स्थानीय फील्ड कर्मियों को अलर्ट पर रखा। और कोलसर साहिब में शहीदी समागम का हुआ आगाज। 17 से 19 दिसंबर तक मनाया जाएगा शहीदी समागम। कोलसर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने 6 महीने 18 दिनों तक किया था नितनेम। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दिव्य ज्योतियों के दर्शन करने के लिए पधारे। मंदिर प्रशासन ने सभी व्यवस्था को बेहतर करते हुए राज्यपाल को ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करवाए। पुजारी और मंदिर न्यास सदस्य प्रशांत शर्मा ने राज्यपाल को विधिवत और मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई और माता ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शन करवाए। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शक्तिपीठ ज्वालामुखी में दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। मंदिर दर्शनों के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने कहा कि जिस तरह से और यहां दर्शनों को आते हैं, वे भी साधारण तौर पर दर्शनों को आए हैं और पहली बार माता ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शनों के बाद उन्हें प्रसन्नता मिली है और आशीर्वाद मिला है। यहाँ मंदिर में पुजारी वर्ग और प्रशासन द्वारा जो भी मंदिर में व्यवस्थाएं की गई है बेहतर है और सभी ने परिसर को सही ढंग से रखा है। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने माता ज्वाला के दरबार में माता से एक ही आशीर्वाद मांगा है कि सभी प्रदेशवासियों पर आशीर्वाद मां बनाए रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। सामान्य भाविक को जो यहाँ प्रार्थना करने आता है उसको जैसा लगता है वैसा ही मुझे लगता है। मैं कोई विशेष नहीं हूँ। भगवान के मंदिर में या माता के मंदिर में चरणों में आकर हमेशा हम सबको प्रसन्नता मिलती है और उनके आशीर्वाद की हम अपेक्षा करते हैं। मैंने पहली बार यहाँ मैं आ गया हूँ और यह शक्तिपीठ का दर्शन करने के बाद मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, एक प्रकार से आशीर्वाद मिला, ऐसा अनुभव मैं करता हूँ। यहाँ के सभी पुजारी हैं, यहाँ के सभी व्यवस्था करने वाले अपने अधिकारी वगैरह हैं, इन्होंने इस परिसर को बहुत ही अच्छी ढंग से यहाँ रखा हुआ है। उसका रख रखाव बहुत अच्छी ठीक ढंग से हो रहा है। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ आने वाले बाहर से जो आते हैं, भाविक लोग आते हैं, उन सबकी व्यवस्था करना सबकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी खास करके होती है और वो पूरी तरह अच्छी तरह निभा रहे हैं। यहाँ आने के बाद मैंने एक ही प्रार्थना माँ के चरणों पे की कि माँ तो ऐसे सभी 7 विविध प्रकार से हम सबको दर्शन दे रही है। हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों पर माँ का हमेशा के लिए आशीर्वाद रहे और हम सब पर कृपा रहे, यही मैंने माँ के पास प्रार्थना की है। जिला बिलासपुर और मंडी में 75 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार टूरिज्म विभाग के नॉर्थ रीजन के डायरेक्टर अनिल और SDM बिलासपुर सदर सुभाष गौतम ने जिला बिलासपुर के 3 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय के सौजन्य से आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 सालों के चलते स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। जिला बिलासपुर में 2 चांदपुर क्षेत्र के और 1 बिलासपुर के डियारा सेक्टर से स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित किया गया। भारत सरकार टूरिज्म विभाग के नॉर्थ रीजन के डायरेक्टर अनिल ने पत्रकारों को बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिन्होंने हमारी आजादी के लिए बलिदान दिया, उनके बारे में युवा पीढ़ी को भी पता चले, इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और जगह जगह घर द्वार जाकर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आज 17 दिसंबर स्वतंत्रता सेनानी जो बिलासपुर और हिमाचल और मंडी एरिया में है उनको हम लोग संवर्धना कर रहे हैं। आज से हम लोग शुरू किया है। उद्देश्य यही है कि आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में कम से कम 75 स्वतंत्रता सेनानी जो अभी जीवित है हम लोग के बीच में, उनको हम लोग संवर्धना करेंगे और उनका जो त्याग उनको हम लोग स्मरण करेंगे और उनको
उनके जो बलिदान उसका हम लोग अपना नेक्स्ट जनरेशन का में उससे शेयर करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी अलाइव हैं उनके घरों में जाके उनके जो योगदान है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको सम्मानित कर रहे हैं हम घर घर में जाके। तो दो जो है हमने गांव खन चांदपुर में स्वतंत्रता सेनानियों से हम मिले हैं और अब यहाँ डियारा सेक्टर में आए हैं। तो उनका कुशल क्षेम जानने के साथ साथ मंशा ये है कि हम जो है उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किलातें हो तो उसके बारे में भी उनसे बातचीत करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा का कहना है कि धर्मशाला में 5 दिवसीय शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान जयराम सरकार अपने लावे लश्कर के साथ धर्मशाला प्रवास पर थी। तमाम संगठनों को उम्मीद थी कि समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन वही डाल के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि धर्मशाला में 5 दिवसीय शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री लोग धनाधन धर्मशाला के आसपास इर्द गिर्द विश्राम गृह, महंगे होटलों के मेहमान बनकर धर्मशाला की शान बने रहे, लेकिन आम जनमानस मात्र अपनी मांगों के प्रति ललायत विरोध धरना प्रदर्शन करता रहा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर से नदारद रहे। करोड़ों रुपए सरकार के धर्मशाला के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की मेहमान नवाजी में, अतिथि गृह की साजो सजावट में खर्च हुए, लेकिन जनता को क्या मिला? विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा डंडों से मार जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों को निर्मम पीटा गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मुख्यतः कई संगठन 5 दिन अपने हक की खातिर धर्मशाला में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन मात्र आश्वासन के सिवाय सरकार ने कुछ नहीं दिया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि विपक्ष को न सुनना अक्सर विधानसभा की दिनचर्या में देखा गया है। कांग्रेस द्वारा कई ज्वलंत मुद्दे जनहित में उठाए गए, जिनको सत्ता पक्ष द्वारा अनसुना करना विधानसभा की कारगुजारी का हिस्सा बना रहा। सत्ता पक्ष द्वारा वॉकआउट का माहौल बनाना और विपक्ष को वॉकआउट के लिए मजबूर करना भी सत्ता पक्ष का हिस्सा बना रहा, जिस कारण कांग्रेस को कई मर्तबा सदन से वॉकआउट करना पड़ा। लोगों को काफी आशा थी, काफी संगठन वहां अपने विरोध प्रदर्शन में जोरावर स्टेडियम से लेकर परिसर तक, विधानसभा के जो तपोवन में परिसर तक विरोध प्रदर्शन नारे लगाते रहे, लेकिन सरकार के सिर में जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने मात्र कमेटियां गठित करके लोगों को आश्वासन तक ही सीमित रखा। मंत्री महोदय अपने व्यस्त रहे, कभी वो दिल्ली कभी बनारस, हो सकता है उनका वो जब वहां जाना जरूरी होगा, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में 3 मंत्री जो थे वो अपने आप की अपनी कार्यकुशलता को साबित करने के लिए मीडियम बने, जो कि उन्होंने रोजाना 3 बार जो है वो प्रेस के सामने बयानबाजी की और सरकार की जो उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों को अपने झूठे पलिंदों से सजाया। चंबा के विकास खंड मेहला के तहत ग्राम पंचायत रजेरा में भालुओं के आतंक से ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। ग्रामीणों ने गांव ककला, थला और बोगा की ओर 4 भालुओं को एक साथ देखा। उसके बाद ग्रामीण स्कूली बच्चों को मुख्य मार्ग पे लेने के लिए खुद रवाना हुए। मामले की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने भी स्थानीय फील्ड कर्मियों को अलर्ट कर दिया है। चंबा के विकास खंड मेहला के तहत ग्राम पंचायत रजेरा में भालुओं के आतंक के कारण ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। ककला की पहाड़ी पर सुबह भालू देखे गए हैं। उसके बाद थल्ला से होते हुए बोगा की पहाड़ियों पर भालू की टोली पहुंच गई। देर शाम तक भालू की निगरानी करने में ग्रामीण जुटे रहे। पंचायत के तहत विभिन्न गांवों के स्कूली विद्यार्थी करिया और मेहला में पढ़ाई करने जाते हैं। ऐसे में भालुओं को देखे जाने की सूचना के बाद ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीण मुख्य सड़क पर पहुंच गए और बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। ग्रामीणों ने बताया कि देर शाम तक 3 भालू जहां ककला के घने जंगल की ओर रवाना हुए, तो वहीं बैली गांव की तरफ एक भालू ग्रामीणों को जाते दिखा। हालांकि ग्रामीणों ने अपनी तरफ से हो हल्ला कर भालुओं को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में भालुओं को पकड़ने की कवायद शुरू की जाए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।